नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और आप देख रहे हैं citypostlive.com। बिहार की आज की सबसे बड़ी खबर थी कि कांग्रेस पार्टी ने पटना के गांधी मैदान में जन आकांक्षा रैली का आयोजन किया। इस रैली में राहुल गांधी पहुंचे, घटक दलों के तमाम नेता मौजूद थे। राहुल गांधी के साथ ही तेजस्वी यादव मंच पर पहुंचे, जीतन राम मांझी पहुंचे और जीतन राम मांझी ने राहुल गांधी के बारे में कहा कि देश चाहता है कि राहुल गांधी देश के पीएम बने। उपाय कर करके उनको तंग करने के लिए, जिसमें लालू प्रसाद जी क्यों न हो, सबको तबाह किया जा रहा है। और यही कारण है कि हम कहना चाहते हैं सब लोगों को एक होना चाहिए और 2019 के जो पार्लियामेंट का चुनाव है उसमें हर तरह से महागठबंधन के लोगों को जिताएं ताकि हम लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनावे। तो जीतन राम मांझी ने साफ दिल से कह दिया कि वो चाहते हैं कि राहुल गांधी के देश में देश का नेतृत्व आए उनके हाथ में और वही देश के पीएम बने। मोदी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया, लालू परिवार को फंसाने का आरोप लगाया। तेजस्वी यादव भी जब मंच पर आए तो उन्होंने भी मोदी सरकार और नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। हालांकि तेजस्वी यादव बहुत कम बोले क्योंकि ये कांग्रेस की रैली थी। उन्होंने कांग्रेस की रैली के मंच का बेजा इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया, बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखी और उन्होंने मोदी पर अपने परिवार को, अपने विरोधियों को फंसाने का, बचाने का आरोप लगाया। और तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर भी जमकर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी नज़र तो चाचा नीतीश पर ही ज़्यादा रहती है, राहुल गांधी यहाँ आए हैं तो उम्मीद करते हैं कि मोदी का पोल खोलेंगे। सभी लोगों में जो उम्मीद थी कि राहुल गांधी जी आकर के बिहार के जवानों को, नौजवानों को, सभी साथियों को मोदी जी के असलियत का उजागर करने का काम करेंगे। हम लोग तो बिहार में रहते हैं, मोदी जी से ज्यादा हम तो नीतीश चाचा जी पे ध्यान देते हैं। हर बात पे पलटी मारते रहते हैं। अभी लोग कहते हैं कि महागठबंधन बनाया है, महागठबंधन बनाया, अलग अलग पार्टी है। हमने उनको जवाब दिया, अलग अलग पार्टी भले ही है, हमारी अनेकता में ये एकता है, इसलिए हम लोगों ने महागठबंधन बनाने का काम किया। तो राहुल गांधी से पहले तेजस्वी यादव ने बोला, मोदी पर बहुत कम बोला, ज़्यादा जोर, ज़्यादा हमला उनका नीतीश कुमार पर था। और राहुल गांधी जब मंच पर आए, भाषण उनका शुरू हुआ तो उन्होंने नीतीश कुमार के बारे में कुछ भी नहीं बोला। पूरा जोर, पूरा ध्यान उनका पीएम मोदी पर रहा। उन्होंने पीएम मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए, बजट को भी एक जुमला करार दे दिया और कहा कि किसानों को 13 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से दे दिया है और कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। देश के जो गिने चुने उद्योगपति हैं उनको तो हजारों हजार लाखों करोड़ रुपया दे दिए। अंबानी पर, जितने भी उद्योगपति हैं देश के बड़े, उनको लाखों करोड़ रुपया दे देने का सरकारी खजाने से आरोप लगाया और कहा कि एक तरफ लाखों करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं उद्योगपतियों को और दूसरी तरफ किसानों को प्रतिदिन 13 रुपए के हिसाब से मोदी सरकार देकर अपना पीठ थपथपा रही है। तो मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। राहुल गांधी ने नारा लगवाया अपने समर्थकों के साथ कि देश का चौकीदार, जनता बोल रही थी चोर है, देश का चौकीदार चोर है। यानी राहुल गांधी ने फिर नरेंद्र मोदी को चोर कहा है। पहले नारा लगता था अच्छे दिन, जनता कहती थी आएंगे, अच्छे दिन, जनता कहती थी आएंगे। अब नारा सुनिए, मोदी जी सुनिए, चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। चौकीदार फ्रांस जाता है, वहां चोरी करवाता है। अमेरिका जाता है, वहां आर्म्स डील कराता है, चोरी कराता है। इंग्लैंड जाता है, वहां आर्म्स डील कराने चोरी कराता है। भाइयों और बहनों, अनिल अंबानी 1,00,000 करोड़ रुपए कर्जा है उस पर, 1,00,000 करोड़ रुपया। मतलब जितना पैसा अनिल अंबानी ने लिया उससे आप देश में 3 मनरेगा चला सकते हो, 3 बार आप हिंदुस्तान के मजदूरों को रोजगार दे सकते हो। उतना पैसा अनिल अंबानी स्वयं ले गया उठा के।
तो इस तरह के नारे लगातार राहुल गांधी अपने भाषण के दौरान लगवाते रहे और उन्होंने कहा कि राफेल घोटाले से लेकर जितने रक्षा सौदे हैं उस को लेकर उन्होंने सवालिया निशान उठाया और उन्होंने कहा कि देश का जो चौकीदार है पीएम मोदी वो चोर हैं, उन्होंने देश की जनता को छला है और रक्षा सौदे में बड़ा घालमेल किया है। तो राहुल गांधी बहुत आक्रामक थे और उन्होंने कई बड़े ऐलान भी कर दिए। एक तरफ तो मोदी पर हमला बोला, दूसरी तरफ अपनी सरकार आ जाएगी तो गरीबों के लिए मिनिमम इनकम की गारंटी भी दे डाली कि हमारी सरकार अगर देश में आ गई तो मिनिमम इनकम की गारंटी गरीबों को उनकी सरकार देगी। ये ऐतिहासिक फैसला है राहुल गांधी के हिसाब से। उन्होंने कहा कि देश दुनिया में ऐसी कोई सरकार नहीं है जिसने अपने देश की पूरी गरीब जनता को मिनिमम इनकम की गारंटी दे, लेकिन उनकी पार्टी जब केंद्र में आएगी तो ये गारंटी देगी और उनकी सरकार दिल्ली में बनेगी तो केवल कुछ राज्यों को ही नहीं बल्कि पूरे देश के किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी ने निर्णय ले लिया है, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को मिनिमम इनकम की गारंटी देगी। मतलब कम से कम आमदनी हिंदुस्तान के हर गरीब के बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी पैसा डाल के दिखाएगी। नरेंद्र मोदी 3.5 रुपए देता है, अनिल अंबानी को 1 लाख करोड़ रुपए। कांग्रेस पार्टी की सरकार हर गरीब व्यक्ति को मिनिमम इनकम की गारंटी देने वाली है। ऐतिहासिक काम है, किसी भी देश ने आज तक दुनिया की हिस्ट्री में यह काम नहीं किया है। हिंदुस्तान और कांग्रेस पार्टी मिलकर एक साथ ये काम करने जा रही है। तो राहुल गांधी ने भी एक के बाद एक बड़े ऐलान कर दिए हैं। अभी बजट में मोदी ने हर किसान के खाते में 6,000 रुपया देने का ऐलान किया है। राहुल गांधी ने इसे 10,000 बढ़ाकर कर देने का वादा किया है। तो आज राहुल गांधी काफ़ी आक्रामक दिखे, उनके भाषण में जोश दिखा और जिस तरह से कार्यकर्ता उत्साहित थे राहुल गांधी और तेजस्वी के भाषण के दौरान, उससे तो साफ लगा कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी यानी कांग्रेस के समर्थक एक ही हैं, क्योंकि पूरी सभा में दर्जनों नेता थे, दर्जनों नेताओं का भाषण हुआ, लेकिन जनता केवल 2 ही नेताओं के नाम पर ताली बजाती नजर आई। एक तो राहुल गांधी और दूसरे तेजस्वी यादव। यानी राहुल गांधी को जितना रिस्पांस इस भीड़ से में मिला, जनता की तरफ से मिला, उतना ही रिस्पांस तेजस्वी यादव को भी मिला। तो जाहिर है कि जो ये भीड़ थी रैली में भाग लेने आई थी वो राहुल की भी समर्थक है, यानी कांग्रेस की भी समर्थक है और तेजस्वी यादव को भी दिल से चाहती है। तो दोनों के समर्थक एक ही हैं। ये भी बड़ा पेंच है क्योंकि सीटों का बंटवारा अभी तक हो नहीं पाया है। सीटों के बंटवारे पर बातचीत करने के पहले कांग्रेस रैली कर लेना चाहती थी, अपना दमखम दिखाना चाहती थी। आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि कांग्रेस ने दावा किया था कि 5 लाख से ज़्यादा भीड़ रैली में जुटेगी, क्या हुआ? तो 5 लाख का दावा तो फेल हो गया, लेकिन फिर भी आप इस रैली को फ्लॉप नहीं कह सकते हैं। ये रैली कामयाब रही है। रैली में 75,000 से 1 लाख लोगों ने भाग लिया है और बिल्कुल कहीं पर कोई हो हंगामा नहीं हुआ। सुबह से ही मैदान में डटे रहे जो भी समर्थक आए और राहुल गांधी के भाषण तक वही बने रहे। तो पूरी रैली में आप अनुमान लगा सकते हैं, ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि हम काउंट कर सकें कि कितने लोग थे, लेकिन जो अंदाजा है, जो अनुभव है, उसके आधार पर 75,000 से 1 लाख के बीच रैली में लोगों ने भाग लिया और इससे कांग्रेस के नेता काफ़ी उत्साहित हैं, क्योंकि 1990 के बाद कांग्रेस ने पहली बार पटना के गांधी मैदान में रैली की है। कांग्रेस पिछले 30 साल से बिहार में सत्ता से बेदखल है। 1990 के बाद से ही कांग्रेस हाशिए पर है, लेकिन देश में 3 प्रदेशों के चुनाव में सरकार बनने के बाद उसका हौसला बढ़ा है और उसके बाद कांग्रेस चाहती है कि बिहार में भी चुनाव के दौरान वो फ्रंट फुट की खिलाड़ी बने। यानी राहुल गांधी ने मंच से ही कह दिया कि कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेलेगी, पीछे नहीं खेलेगी। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि आरजेडी के साथ, महागठबंधन के साथ मिलकर फ्रंट फुट पर खेलेगी। मैंने उत्तर प्रदेश में कह दिया है, कांग्रेस पार्टी बैक फुट में नहीं फ्रंट फुट में खेलने वाली है। मिलकर तेजस्वी जी के साथ, लालू जी के साथ मिलकर
कांग्रेस पार्टी फ्रंट फुट पे खेलेगी और अब छक्का मारेंगे। तो एक तरफ से राहुल गांधी ने संकेत दे दिया है कि हम आपके पिछलग्गू नहीं हैं, बिहार में भी मेरा जनाधार आप देख लीजिए और उसको देखते हुए ही सीटों का बंटवारा करिए। तो राहुल गांधी ने संकेत दे दिया है। तेजस्वी यादव ने भी राहुल गांधी के बारे में कहा कि आप पीएम बनने के लायक हैं, आप में पीएम बनने की सारी योग्यता है, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि आप ही पीएम बनेंगे। तेजस्वी यादव ने इशारे में ये जरूर बता दिया कि आप बड़े पार्टी के नेता हैं, आप पीएम मटेरियल हैं, तो आपको सारे सहयोगी दलों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। तो एक तरफ तेजस्वी यादव ने ये इशारा कर दिया है कि आप देश के भावी पीएम हो सकते हैं, तो सहयोगी दलों के साथ उदारता बरतना पड़ेगा, यानी उनको ज़्यादा सीटें देनी पड़ेंगी और उनकी क्षेत्रीय भूमिका को स्वीकार करना पड़ेगा। तो दोनों नेताओं ने एक दूसरे को संकेत दे दिया है। बीजेपी को तो संकेत दिया ही है कि हम आपको उखाड़ने आ रहे हैं, हमारे साथ आपका कड़ा मुकाबला होगा, लेकिन उससे बड़ा संकेत ये दिया है, बड़ा संदेश ये दिया है एक दूसरे को कि हम आपके बराबर हो चुके हैं, मतलब हमको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, नज़रअंदाज करेंगे तो खेल बिगड़ जाएगा। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव ने भी राहुल को संदेश दे दिया है और राहुल गांधी ने भी तेजस्वी यादव को संदेश दे दिया है। तो इस रैली की खासियत यही रही कि तेजस्वी यादव के निशाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे, वहीं राहुल गांधी के निशाने पर पीएम मोदी रहे। यानी राहुल गांधी ने नीतीश कुमार पर कोई करारा प्रहार नहीं किया, यानी आगे चलकर कभी नीतीश कुमार के साथ चलने की नौबत आई तो उसकी गुंजाइश राहुल गांधी ने बने रहने दी है। देखिए इस रैली के बाद सीटों के बंटवारे को लेकर क्या होता है, कितनी सीटें कांग्रेस को मिल पाती हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने तो सभी सीटों को जीत लेने का दावा किया है, लेकिन कितनी सीट पर उनकी पार्टी लड़ेगी, महागठबंधन में कितनी सीटें उनको मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।